आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एल्डिहाइडों को बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। और आगे कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड तनु NaOH तथा टॉलिन अभिकर्मक के साथ किस प्रकार क्रिया करता है, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले कह रहा है एल्डिहाइड बनाने की दो विधियाँ। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एल्डिहाइड बनाने की, ठीक है ना, एल्डिहाइड बनाने की दो विधियां। ठीक है ना, तो ये हमारी जो दो विधियां हैं वो निम्नानुसार हैं। ठीक है, पहली जो हम इसमें विधि देखेंगे वह हम देखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है ना, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोई भी यदि हम अल्कोहल लेते हैं, यदि उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये जो अल्कोहल होता है वह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, कैसे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने पर एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है वह हम देख लेते हैं। तो एक उत्पाद के तौर पर जो है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ले लें मेथिल अल्कोहल यानी CH3COH। ठीक है ना, जो CH3OH हम लेंगे, ये हम ले लेते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं HCH2OH लेते हैं और इसको जो है हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया। तो इसके फलस्वरूप जो है इसको यहाँ पर जो है नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे जो कि इसका ऑक्सीकरण करेंगे। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये हमें यहाँ पर एल्डिहाइड यानी HCHO में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, HCHO में परिवर्तित हुआ तथा एक अणु जो है वह जल का प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे यहाँ पर एक अणु जल का किस प्रकार से निकलेगा, ये H और ये हमारा OH मिलकर एक अणु जल बना लेगा और ये हमारे जो है CH2 को हम लिख सकते हैं HCH और ये ऑक्सीजन जब इससे हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ पर मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें यहाँ पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तथा दूसरा जो है हम यहाँ पर एक विधि जो लेंगे वह हमारी होती है एल्कीन का ओजोनीकरण। ठीक है, एल्केन, ठीक है ना, एल्कीन का ओजोनीकरण द्वारा। ठीक है ना, तो जब हम एल्कीन की ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं अर्थात O3 से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो है हम रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एल्कीन जैसे कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 देख लेते हैं, ये हमारा एथिलीन है। ठीक है, तो एथिलीन की अभिक्रिया हमने कराई ओजोन से यानी O3 से कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। ये हमारा यहाँ पर CH2O, ये O और यहाँ पर ये हमारा CH2। ठीक है ना, इसको थोड़ा इस प्रकार से हम बना लेते हैं CH2O। ठीक है, तो ये हमारी ये संरचना प्राप्त हुई जिसको हम एल्कीन ओजोनाइड कहते हैं। ठीक है, एल्कीन ओजोनाइड ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है ना, और ये हमें एल्कीन ओजोनाइड जब प्राप्त होता है इसको जो है अब हम इसका जल अपघटन करा देते हैं यानी HOH के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, तो इसके फलस्वरूप जो है ये हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें 2HCHO प्राप्त होगा प्लस जो है यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमें दो जो विधियां देखी जिनके द्वारा जो है हम अपने एल्डिहाइड को बनाते हैं। ठीक है। अब जो प्रश्न के अगले भाग में हमसे कह रहा था कि एसिटल्डिहाइड की तनु NaOH के साथ तथा टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है पहली हम किससे करा रहे हैं, NaOH के से, ठीक है ना। तो जो हमारे एसिटल्डिहाइड होता है इसके दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित हो जाते हैं जो कि एल्डोल का निर्माण करते हैं और अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारी CH3CHO, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड वो एसिटल्डिहाइड हो गया। इसके दो अणु लेंगे तो इसको दूसरे वाले को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं HCH2CHO। तो इसको जो है हम यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये अणु तो जो है आपस में संघनित हो जाते हैं। ये O जो है इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और एल्डोल का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बनेगा CH3CHOH, ये हमारा बनेगा, फिर CH2CHO प्राप्त होता है जिसे हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है। और ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन की कहलाती है। ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना। पहली अभिक्रिया तो ये हो गई हमारी, तथा दूसरी अभिक्रिया कह रहा था टॉलन अभिकर्मक से। तो टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो हमारा Ag2O होता है। ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो ये टॉलन अभिकर्मक को जो है सिल्वर में अपचयित कर देता है और रजत दर्पण का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया हम देख लेते हैं, ये हमारी CH3CHO है। इसकी अभिक्रिया हमने Ag2O यानी कि टॉलन अभिकर्मक से कराई तो यहाँ पर ये इसको जो है सिल्वर में अपचयित कर देता है तथा स्वयं जो है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है यानी CH3COOH बनाता है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, रजत दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, रजत दर्पण। और ये हमारा क्या था, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके इसको रजत दर्पण प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है जिसमें हमने ऐसे दो विधियों के द्वारा जो है एल्डिहाइड बनाने की विधियों को देखा तथा ये जो है एसिटल्डिहाइड के दो गुणों को भी देखा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।